स्टडी अब्रॉड के लिए आप प्लान कर रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जर्मनी चूज़ करना चाहिए या यूके चूज़ करना चाहिए। ऑब्वियसली दोनों जगह के अपने पर्क्स हैं, अपने कॉन्स हैं, अपने प्रोज हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए और क्यों चूज़ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको स्टडी अब्रॉड के लिए जर्मनी चूज़ करना चाहिए या यूके चूज़ करना चाहिए। जर्मनी के अपने पर्क्स हैं, यूके के अपने पर्क्स हैं। जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ बैक इन 2018-17 से, तब से ये डिस्कशन में रहा है कि जर्मनी स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब रीजन के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा शुरू से प्रॉब्लम रही है अपॉइंटमेंट्स को लेकर। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके साथ जो उसकी आगे बेनिफिट्स हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। यूके को क्यों चूज़ करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, अगर आप नहीं करना चाहते तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि जो पहली चीज़ होती है, जो हम नॉर्मली अगर कोई भी स्टूडेंट है वो स्टडी अब्रॉड की जर्नी को डिस्कस कर रहा होता है या वो सोच रहा होता है, तो वो साथ-साथ ये चीज़ भी देख रहा होता है कि क्या वहाँ जाकर मेरा फ्यूचर क्या है, मेरी एवरेज सैलरीज़ क्या होंगी। तो अगर हम उसके हिसाब से बात करें तो एज़ कम्पेयर टू यूके जर्मनी में सैलरीज़ आपको ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एंड में जाकर एक चीज़ को डिस्क्लोज़ करेंगी, वहाँ पर जाकर आपने डिसाइड करना है कि आपने जर्मनी चूज़ करना है कि नहीं करना। अभी आप अपने माइंड में रख लो कि अगर आप जर्मनी चूज़ करते हो तो जर्मनी में आपको एज़ कम्पेयर टू यूके सैलरी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली लंदन की बात करें तो लंदन में आपको सैलरी ज़्यादा मिलेंगी। बाकी यूके को निकाल दें, जर्मनी की सिर्फ बात करें और यूके की बात करें, तो यूके में लंदन की बात करें, लंदन में ज़्यादा है, जर्मनी में ज़्यादा है और रेस्ट ऑफ द अगर हम लंदन के अलावा यूके की बात करें तो वहाँ पर सैलरीज़ कम है। तो आपने इस हिसाब से इसको सारे को कंपैरिज़न कर लेना है। लेकिन एक चीज़ फिर बीच में रह जाएगी, वो मैं एंड में आपको बताऊँगी। लिविंग कॉस्ट की जहाँ तक बात आ जाती है, अगेन वही वाला सिस्टम है। जर्मनी में लिविंग कॉस्ट कम है एज़ कम्पेयर टू यूके, लेकिन लंदन में क्योंकि सैलरीज़ भी ज़्यादा हैं और आपकी जो ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं वो भी ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ें आपस में एक-दूसरे के साथ आप कह लो कि टाई वाला सिचुएशन चल रही होती है। अगर आप स्पेसिफिकली लंदन कर रहे हो, तो वो एक अलग सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, ये सारी चीज़ें ना आपको अभी पॉइंट वाइज़ मैं बता रही हूँ, लेकिन जो एंड में मैं आपको एक पॉइंट बताऊँगी वहाँ पर आपको समझ आ जाएगी कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की जहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में कोई कंपैरिज़न है ही नहीं। अगर हम यूके की बात करते हैं तो स्काई इज़ द लिमिट वाला सीन है, वहाँ पर फीस इसी तरीके से है कि आपकी 10,000 पाउंड से लेकर आगे जितनी मर्ज़ी बढ़ा लें वो आपके ऊपर है। अगर आप किस तरह की यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या सिस्टम होता है। लेकिन अगर हम जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी में आपको फ्री एजुकेशन मिल जाती है, वहाँ पर आपकी एजुकेशन की कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पर ब्लॉक्ड अकाउंट है। आपने ये चीज़ देखनी है। अगर आप इनिशियली ऑब्वियसली एक्सपेंस तो वो आपका सेव हो जाएगा कि एक तरह से वो कमेटी वाला पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगी हिसाब होता है कि आपने वहाँ पर पैसे जमा करवाए हुए हैं, वो आपको हर महीने एज़ अ पॉकेट मनी वापस मिल जाते हैं। लेकिन आपके ट्यूशन पे कोई कॉस्ट नहीं आ रही होती, तो वो वाला सीन भी ओके है। अब एक और चीज़ है, जर्मनी देखिए यूके में लो प्रोफाइल वाला स्टूडेंट भी चला जाता है, 2.6 सीजीपीए वाले स्टूडेंट को भी एडमिशन मिल जाता है। जहाँ पर अगर हम जर्मनी की बात करेंगे तो वो लोग लेते हैं अच्छा वाला स्टूडेंट। फ्री एजुकेशन के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जो फीस का चार्ज कर रही होती हैं, वहाँ पर आपको आपकी कोई भी प्रोफाइल हो आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं हम बात करते हैं आपकी फ्री एजुकेशन की, तो वहाँ पर आपकी सीजीपीए 2.9 प्लस मैक्सिमम कम से कम 2.9 3.0 से ऊपर होनी चाहिए, तो फिर आपको मिलती है फ्री एजुकेशन। तो आपकी गुड प्रोफाइल वाले स्टूडेंट के लिए फ्री एजुकेशन है, तो वो जर्मनी को चूज़ कर सकते हैं। फिर हम पीएसडब्ल्यू की बात करते हैं। यूके के व्हाइट पेपर के बाद अभी वो थोड़ी-सी चीज़ें डिफरेंट हुई हैं। पहले 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिला था, अभी भी उन्होंने 18 मंथ्स वाला सिस्टम किया है, लेकिन अभी वो पूरा वो नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो अभी हम उसको 2 इयर्स ही कंसीडर करके चलेंगे। जहाँ तक हम जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी में आपको 18 मंथ्स का मिलता है, पीएसडब्ल्यू नॉर्मली हम उसको कहते हैं, लेकिन अदरवाइज़ अगर हम बात करें कि आपको वो जो 18 मंथ्स का आपको मिलता है, उसमें आपने फिर बाद में उसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, जॉब सीकर वीज़ा कहते हैं। आपको उसके अंदर जॉब चाहिए होती है, जॉब मिल जाती है, तो फिर आपको बाद में ब्लू कार्ड मिल जाता है और देन यू कैन स्टे इन जर्मनी। अ, वो वाला सिस्टम हो जाता है। यूके का एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें वहाँ जर्मनी के अकॉर्डिंगली सिंपल है, वो किस तरीके से है वो भी आपको आगे जाके पता चलेगा। ये सारी चीज़ें एंड में मैं डॉट कनेक्ट करूँगी कि किस तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि क्या सीन होता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जहाँ पर हम बात करेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखिए
ओवरऑल अगर हम यहाँ पर, मैं सिर्फ जर्मनी नहीं, मैं ओवरऑल शेंजन को कवर करूंगी। अगर हम बात कर लेते हैं यूके और शेंजन एरिया की और जर्मनी की, तो जो यूनिवर्सिटीज यूके में है उनका कोई कंपैरिजन नहीं है जर्मनी की यूनिवर्सिटीज के साथ। वहां पर ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज की तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो यूरोप में ओवरऑल शेंजन में वो करीब करीब भी नहीं है। वहां पर एजुकेशन है, लेकिन जिस किस्म की एजुकेशन आपको यूके में मिलेगी उस तरह की एजुकेशन आपको जर्मनी में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर वो वाला चीज हो गई। फिर हम अगर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, देखिए अपॉर्चुनिटी वाइज अगर आप जर्मनी में जाते हो तो आपको बहुत सारी सिटीज़ हैं जो कि उनकी बड़ी सिटीज़ हैं, जिसमें म्यूनिख आ जाता है, फ्रैंकफर्ट आ जाता है, बर्लिन आ जाता है, कोलोग आ जाता है। जो ये वाले सिटीज़ हैं इनका कोई कंपैरिजन नहीं है मैनचेस्टर के साथ, बर्मिंघम के साथ, ग्लासगो के साथ। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये वाली चीज़ भी जो है वहाँ पर थोड़ा-सा आपको जर्मनी में एक तरह से एज हो जाता है, आपको ज़्यादा ये सिटीज़ मिल जाती हैं, वो वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन फिर बात वही है कि आपने स्टडी जहाँ पर करनी है, आपने रहना तो वहीं पे है। तो अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है क्लाइमेट का। क्लाइमेट दोनों जगह पर सेम है। जर्मनी में भी सर्दी ज़्यादा होती है, यूके में भी सर्दी ज़्यादा होती है। दोनों जगह का क्लाइमेट जो है वो मुझे तो नहीं पसंद, डिप्रेसिंग माहौल होता है। तो क्लाइमेट को लेकर अगर हम बात करें, हाँ, अगर क्लाइमेट की अगर हम कभी ज़िंदगी में डिस्कशन करें तो कनाडा के साथ क्लाइमेट की डिस्कशन बनती है। अदरवाइज़ यूके का, जर्मनी का, इनका एक ही हिसाब-किताब होता है। लॉन्ग टर्म अब आ जाती है बात वो वाली चीज़ की जो मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कहती आ रही हूँ कि मैं डॉट में लाऊँगी। देखिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म जर्मनी में स्टे करना है, वहाँ पर एक बैरियर आपको हर जगह पर आएगा, लैंग्वेज बैरियर। पाकिस्तान से जो स्टूडेंट A1, A2 नहीं कर सकता, वो जर्मनी में सर्वाइव नहीं कर सकता। आप वहाँ पर जा रहे हो, देखो अगर अब हमने बात की थी एवरेज सैलरीज़ की, हमने बात की थी लिविंग कॉस्ट की। एवरेज सैलरीज़, अगर आपको वहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टे करना है, आपको जर्मन लैंग्वेज आएगी, तो आपका उधर गुज़ारा है। अब पाकिस्तान से जो स्टूडेंट आर्ट्स नहीं कर सकते, वो जर्मनी में A1, और वो पाकिस्तान से A1, A2 कैसे करेंगे? अगर A1, A2 नहीं कर सकते, आपका जर्मनी में गुज़ारा नहीं हो सकता। मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट देखे जो कि इनिशियल लेवल पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उनको जर्मन लैंग्वेज ही नहीं आती थी। ट्रेन में कोई सीन हो गया, वो बच्चा बैठा हुआ है, वो आपस में भाग रहे हैं, जर्मन बोल रहे हैं, वो मुँह उठा के देख रहा है कि हो क्या रहा है। तो ये वाली चीज़ें होती हैं, ये आपको तंग करती हैं। आपने इन चीज़ों को समझ कर चलना है। आपने अगर जॉब करनी है, आपको वहाँ पर जर्मन लोगों के साथ जर्मन बोलनी पड़ेगी। यहाँ पर नॉर्मल जब पाकिस्तानी स्टूडेंट यूके जाता है, उसको इंग्लिश, जो वहाँ का यूके में बोलने वाले होते हैं, उनको उनकी इंग्लिश नहीं समझ आ रही होती। तो जर्मन के साथ जर्मन लेवल पे जाकर आपने जब वो बोलनी है, तो वो एक अलग ही स्टोरी है। ये इतना ज़्यादा मुश्किल काम है जिसको लोग, स्टूडेंट नहीं समझते इस चीज़ की नज़ाकत को। लेकिन प्रॉब्लम फिर क्या आती है, ना आपको जर्मन आती है, ना आपको जॉब मिलती है। जब आपको जॉब ही नहीं मिलती तो फिर हम वहाँ पर एवरेज सैलरीज़ का क्या डिस्कस करें? आपको जॉब ही नहीं मिलनी, सैलरीज़ फिर यूके में ज़्यादा हों या जर्मनी में ज़्यादा हों, वो तो बात एक ही हो गई। फिर जब आपके पास सैलरीज़ ही नहीं है, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो फिर लिविंग कॉस्ट को आपने क्या करना है? लिविंग कॉस्ट भी वहाँ पर जाकर आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं है आपकी पॉकेट में, आना भी नहीं है। आपका लॉन्ग टर्म स्टे है, हम वहाँ पर वही वाली बात है, मैंने आपसे बात की कि जो आपको जॉब सीकर, आपने इंग्लिश प्रोग्राम में आपने डिग्री कर ली, जब आपने जॉब सीकर वीज़ा के अंदर रहना है, आपको तब जर्मन नहीं आएगी। आप कैसे करोगे? हर फील्ड के अंदर आपको वहाँ पर जर्मन रिक्वायर्ड है। आप अनटिल अनलेस टेक में नहीं जा रहे। टेक में आपको बहुत कम होता है कि ऐसे शायद आपको जहाँ पर B1 लेवल, B2 लेवल चाहिए, वहाँ पर टेक में आपको A2 पे गुज़ारा हो जाएगा। लेकिन आपको वो सीखनी पड़ेगी। अगर आप इनिशियली यहाँ से अपने आप को असेस कर लें, अगर आप A1, A2 पाकिस्तान से नहीं कर सकते, देन जर्मनी को भूल जाएँ। आपके लिए नहीं है जर्मनी। आप वो उन ख़्यालों से निकल जाएँ कि आप वहाँ जाकर सीख लेंगे। बच्चे 1-1 साल ज़लील हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ लैंग्वेज ना आने की वज़ह से। तो आपने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर फिर जर्मनी को चूज़ करना है। फ्री एजुकेशन आपको मिल रही है, लेकिन आपको बाद में जॉब ही नहीं मिलेगी, तो फिर उसका क्या फ़ायदा है? तो ये ओवरऑल क्राइटेरिया है, ये सारा है अगर आप जर्मनी चूज़ करना चाहते हो। उसके मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, वो ठीक है उस लिहाज से जो बाकी ओवरऑल चीज़ें हैं। लेकिन आपने ये देखना है आपको लैंग्वेज आती है कि नहीं। A1, A2 यहाँ से एक डुओलिंगो ऐप है। आप उससे आप चेक करें, वो इतने अजीब-अजीब वर्ड हैं। आप जर्मन सीखने जाते हो, इंग्लिश भूल जाती है। ये वाला सारा चक्कर होता है। तो एक दफ़ा उसको चेक करके देन असेस करके देन जर्मनी को चूज़ करना है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। अगर आपको इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।